सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया भाईजान कहती हो, जिसके एक इशारे पर मुंबई की सड़कें थम जाती हो, आखिर उस 60 साल के सुपरस्टार को आधी रात के सन्नाटे में भरे बाजार अपनी आत्मा का वो खौफनाक दर्द बयां क्यों करना पड़ा? क्या हमारे समाज में चंद लाइक्स, कुछ व्यूज और टीआरपी की भूख किसी की जिंदगी, उसकी सिसकियों और उसके अपनों की जान से भी ज्यादा कीमती हो चुकी है? माया नगरी मुंबई। दूर से देखो तो चमचमाती रोशनी, ग्लैमर और आलीशान पार्टियां, लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसकी हकीकत आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब ये सितारे पर्दे पर रोते हैं तो थिएटरों में तालियां बजती हैं, लेकिन जब यही सितारे असल जिंदगी में बंद कमरों के पीछे दर्द से तड़पते हैं तो कैमरों की वो गिद्ध जैसी आंखें उनके आंसुओं को भी एक बिकाऊ कंटेंट बना देती हैं। हाल ही में सलमान खान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम इस वीडियो में उसी डरावने सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ बेकाबू अंधी मीडिया की फौज है और दूसरी तरफ अपने किसी बहुत खास की सलामती के लिए गिड़गिड़ाता हुआ एक लाचार सुपरस्टार। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ उसने इस चमकती दुनिया के उस काले सच को उजागर कर दिया जिसे आज तक छुपाया जा रहा था। इस पूरे बवंडर की शुरुआत कैसे हुई? चलिए आपको समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर उस खौफनाक रात की तरफ ले चलते हैं। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी लगती है। मई 2026 के तीसरे हफ्ते का एक साधारण मंगलवार, मुंबई अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सुपरस्टार सलमान खान अपने घर से बाहर निकले, लेकिन वो किसी फिल्म की शूटिंग, किसी रेड कारपेट इवेंट या किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए नहीं निकले थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और बेबसी साफ दिख रही थी। दरअसल उनके एक बेहद करीबी दोस्त की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। वे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सलमान खान वहां किसी सुपरस्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और इंसान के रूप में पहुंचे थे। अस्पताल के गलियारों में जहां सिर्फ सन्नाटा, प्रार्थनाएं और रोने की सिसकियां गूंज रही थी, सलमान वहां चुपचाप खड़े दुआ मांग रहे थे। लेकिन इस माया नगरी में भावनाओं की कीमत कौन समझता है? पैपराजी यानी इन फोटोग्राफरों की दुनिया में किसी की जिंदगी या मौत मायने नहीं रखती। वहां मायने रखती है तो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव स्पॉटिंग। कुछ फोटोग्राफरों ने एक ट्रैफिक सिग्नल पर सलमान खान की गाड़ी को पहचान लिया। बस फिर क्या था, चीलों की तरह वे उस गाड़ी के पीछे लग गए और पीछा करते करते सीधे अस्पताल के दरवाजे तक आ धमके। जब सलमान खान उस भारी और तनाव से भरे माहौल से बाहर निकल रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। पर जैसे ही उन्होंने अस्पताल की चौखट लांघी, अचानक अंधाधुंध कैमरों की फ्लैशलाइट्स उनकी आंखों पर चुभने लगी। भीड़ पागलों की तरह भाई भाई चिल्लाने लगी। लेकिन मर्यादा और इंसानियत की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब कुछ कैमरामैन उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि का नाम ले लेकर शोर मचाने लगे। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने अपनों को खोने के डर से कांप रहे थे, वहां इन लोगों ने पूरा माहौल एक सस्ते सर्कस में बदल दिया। अब सलमान खान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। जो इंसान सालों से इन कैमरों के सामने मुस्कुराता आया था, आज उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता दम तोड़ चुकी थी। वे अचानक मुड़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत और तड़प थी। उन्होंने सीधे उन फोटोग्राफरों की आंखों में आंखें डाली, अपने माथे की तरफ उंगली से इशारा किया और कड़कती आवाज में पूछा, पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? उन्होंने वहां खड़े उन लोगों की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोरते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। सलमान ने कहा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर कल को तुम्हारे अपने परिवार का कोई सदस्य अंदर आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, तो क्या तुम लोग अपनी छाती पर इस तरह का तमाशा बर्दाश्त कर पाओगे? वो मंजर इतना असली, इतना दर्दनाक और इतना भारी था कि कैमरे के पीछे छिपे उन चेहरों के पसीने छूट गए। मौके पर मौजूद कुछ फोटोग्राफरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने डर और शर्म के मारे तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे।
लेकिन इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया में लगी आग को कौन बुझा सकता था। कुछ ही मिनटों में वो अधूरी क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई और देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर कोहराम मच गया। लेकिन यकीन मानिए, ये तो सिर्फ तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी आहट थी। असली ज्वालामुखी तो उस रात फटने वाला था जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, लेकिन गैलेक्सी अपार्टमेंट के एक कमरे में एक सुपरस्टार का गुस्सा और दर्द अंदर ही अंदर उबल रहा था। बुधवार की वो रात जब घड़ी में रात के लगभग 2 बज रहे थे, सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट किए। इन पोस्ट के शब्द नहीं बल्कि बारूद के गोले थे, जिसने पूरे बॉलीवुड और मीडिया जगत की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। उन्होंने लिखा, अगर मैं किसी प्रेस वाले को अस्पताल में मेरे दर्द का मजा लेते हुए देखूं, वो प्रेस जिसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस एक लाइन में उस इंसान का बरसों पुराना दर्द साफ छलक रहा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन कैमरों को पोज देने में गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि उन कैमरामैन के घर का चूल्हा जल सके। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसके सबसे बुरे वक्त का तमाशा। पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे तीखा मोड़ तो उनके अगले पोस्ट में आया, जहां उन्होंने पेपराजी के इस लालची और असंवेदनशील सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए लिखा, मातृभूमि पिक्चर की मां की आंख, पिक इम्पोर्टेंट है या लाइफ? ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं था दोस्तों, ये इस डिजिटल युग के गंदे चेहरे पर लगा वो दाग था जो सदियों तक गूंजता रहेगा। भाईजान के भीतर का वो एंग्री यंग मैन जो सालों से शांत था, वो अब पूरी तरह जाग चुका था। उन्होंने खुलेआम चेतावनी देते हुए आगे लिखा, ऐसे मैं 100 जला दूंगा, बस एक बार ट्राई करके देख लेना। जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा तो क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? और इसके ठीक बाद आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कपा दी। सलमान ने अपने उसी पुराने विद्रोही और बेबाक अंदाज में लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये बात अच्छी तरह याद रख लेना, जेल में डालोगे। इन शब्दों ने साफ कर दिया था कि जब बात अपनों की गरिमा और सुरक्षा पर आएगी तो ये सुपरस्टार कानून, जेल या अपने करियर की परवाह किए बिना किसी भी हद तक जाने का दम रखता है। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। किसी कमर्शियल मसाला फिल्म की तरह इस रियल लाइफ ड्रामा का क्लाइमेक्स भी बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला रहा। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी गई थी। इस फिल्म में सलमान ने कैमियो किया था और वे वहां जश्न मनाने पहुंचने वाले थे। पार्टी के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही सलमान खान की शानदार एंट्री हुई, पापराजी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लेकिन आज किसी के मुंह से मातृभूमि या भाई भाई नहीं निकल रहा था। फोटोग्राफरों की पूरी भीड़ एक सुर में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रही थी। सलमान ने अपनी गजब की मैच्योरिटी दिखाते हुए सिक्योरिटी को इशारा किया कि किसी को रोका ना जाए और उन्होंने शांत स्वभाव से माफी स्वीकार कर ली। तभी सलमान का वो पुराना ट्रेडमार्क ह्यूमर लौट आया और उन्होंने हंसते हुए कहा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम सबकी। उन्होंने मजेदार तंज कसते हुए ये भी पूछा कि तुमने वो क्लिप क्यों शेयर नहीं की जिसमें तुम सब डर के मारे चप्पलों में इधर उधर भाग रहे थे। वहां ठहाके गूंज उठे, लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच अचानक एक ऐसा भावुक पल आया जिसने वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम कर दी। सलमान खान ने बेहद गंभीर होकर उस रात का असली सच बताते हुए कहा, तुम लोग चिल्ला रहे थे, तमाशा कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अंदर अस्पताल में उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थीं? इस एक छोटे से खुलासे ने उस पूरी भीड़ को सन्नाटे में डाल दिया। उन फोटोग्राफरों को पहली बार असलियत में ये एहसास हुआ कि वे चंद पैसों और व्यूज के चक्कर में किसी परिवार के सबसे दर्दनाक और बुरे वक्त का कितना क्रूर मजाक बना रहे थे। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर दूसरे हाथ में एक स्मार्टफोन है और हर उंगली कैमरे के शटर पर टिकी है, मशहूर हस्तियों की जिंदगी सचमुच एक शीशे के पिंजरे में कैद होकर रह गई है। सलमान खान ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने हमेशा मीडिया का साथ दिया, कभी किसी को पोज देने से मना नहीं किया ताकि उन फोटोग्राफरों के घर चलते रहें। लेकिन ये आपसी रिश्ता तब एक जहर बन जाता है जब कैमरे की ये फ्लैशलाइट्स इंसानियत की आखिरी सीमा को भी लांघ जाती हैं। सलमान खान का वो सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, पिक इम्पोर्टेंट है या लाइफ?
और ये सवाल आने वाले कई सालों तक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़मीर पर दस्तक देता रहेगा। राजा शिवाजी की पार्टी में जो हुआ वो भले ही एक हैप्पी एंडिंग जैसा लगता हो, लेकिन कड़वा सच तो ये है दोस्तों कि ये शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। जब तक हम और आप जैसी ऑडियंस इन सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो को मजे लेकर चटखारे मारकर देखती रहेगी, तब तक पापराजी का ये गिद्ध कल्चर कभी बंद नहीं होगा। तब तक सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को 60 साल की उम्र में भी बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि वे लड़ना नहीं भूले हैं, और सनी देओल को बार बार कैमरों के सामने चीख कर पूछना पड़ेगा कि आखिर अपना जमीर बेचने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मीडिया को सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ में एक लक्ष्मण रेखा तय करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।